आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अंतर जिला तबादला रद्द करने पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब। परिषदीय शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए कोविड टीकाकरण। और मृत शिक्षकों के परिजनों को लिपिक बना सकती है सरकार। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर जनपदीय से आए उन शिक्षकों का जिनका तबादला रद्द किया गया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तबादला रद्द क्यों किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब अंतर जनपदीय ट्रांसफर होता है तो अगर आप शहरी क्षेत्र में शिक्षक नियुक्त हैं तो आपका ट्रांसफर अगले जनपद में भी शहरी क्षेत्र में ही होगा, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी नियुक्ति है तो अगले जनपद में भी आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही नियुक्ति मिलेगी। ऐसे में जब अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था तो इन शिक्षकों ने गलतियां ये की थी कि जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में थे लेकिन वो शहरी भत्ता पा रहे थे, उनका विद्यालय शहरी परिक्षेत्र में आता था, इसलिए एचआरए उनको शहरी मिलता था। इस आधार पे उन्होंने आवेदन में ये त्रुटि कर दी थी और शहरी क्षेत्र का विद्यालय अगले जनपद में चयन कर लिया था। ऐसे में इन शिक्षकों के मूल जनपद के बीएसए ने तो इसे वेरीफाई कर दिया था, लेकिन जहां ज्वाइन करना था वहां के बीएसए ने इसे रोक दिया और इनको अपने मूल जनपद में ही वापस भेज दिया। इस तरह से इनका तबादला रद्द कर दिया। ऐसे शिक्षकों का ये कहना है कि अगर हमने त्रुटि की है तो इस त्रुटि को संशोधित की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए जो मेरिट बनती है, जो भारांक मिलते हैं, उसमें कोई अंतर इस त्रुटि से नहीं पड़ता है। इसलिए यदि मेरे भारांक में कोई अंतर नहीं आता है, मेरी मेरिट कम नहीं हो रही है, तो बीएसए को ये अधिकार नहीं है कि वो उसका तबादला रोक दें। त्रुटि संशोधन के संदर्भ में एक जीओ भी आया है और इस आधार पे हाईकोर्ट में शिक्षकों ने अपील की है और हाईकोर्ट ने सरकार को 10 जून तक अपना पक्ष रखने को कहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं परिषदीय शिक्षकों के टीकाकरण की। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि परिषदीय शिक्षकों को इस कोरोना महामारी में किसी भी ड्यूटी में कहीं भी लगा दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार शिक्षक संगठन ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले ड्यूटी के पहले आप परिषदीय शिक्षकों का टीकाकरण कराएं, फिर ड्यूटी पे लगाएं। परंतु इस मांग पे गंभीरता से अभी तक विचार नहीं हो पाया है। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मंडल लखनऊ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर ये कहा है कि जनपद के परिषदीय शिक्षकों को कोविड टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएं। तो दोस्तों निश्चित रूप से हर जनपद में इस तरह के प्रयास होने चाहिए, इस तरह की मांग होनी चाहिए जिससे कि परिषदीय शिक्षकों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके। अब बात करते हैं मृत शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक बना सकती है सरकार। दोस्तों इस दिशा में कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि शीघ्र ही इस संदर्भ में एक शासनादेश आएगा और उस शासनादेश में स्पष्ट तौर पे ये होगा कि जो मृत शिक्षकों के आश्रित हैं उनकी योग्यता के आधार पे उन्हें नौकरी दी जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके पूर्व में इंटर तक जो पास था वो शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो जाता था, लेकिन बाद के दिनों में अगर आपके पास वो योग्यता नहीं है तो आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पाते थे। लेकिन अब इसका लाभ अगर नया जीओ आता है और योग्यता के अनुसार नियुक्ति होती है तो कहीं न कहीं उनको भी इसका लाभ मिलेगा जो पहले से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, और साथ ही कोरोना संक्रमण में मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।